गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वह पुरातत्व का आधार है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटिग्राफी स्तरीकरण का ये दूसरा नाम है। हम जानते हैं कि खुदाइयों के द्वारा ही हम अपने मनुष्य की क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, विशेष रूप से उस समय की जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। लेकिन कालांतर में जब मनुष्य किसी बसावटी क्षेत्र में रहता है, वहाँ पर भी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी बस गई और धीरे धीरे एक जमाव सा हो जाता है। एक स्तर के ऊपर दूसरा स्तर, दूसरा उसके तीसरा होता है, यानी कि एक सिविलाइजेशन के बाद दूसरा सिविलाइजेशन, एक कल्चर के बाद दूसरा सिविलाइजेशन या दूसरा कल्चर आ जाता है और इस तरह एक के ऊपर एक स्तर का जमाव हो जाता है। एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के लोग से कुछ न कुछ अंतर जरूर रखते हैं। एक संस्कृति के लोग उसके बाद आने वाली संस्कृति के लोग से कुछ न कुछ जरूर अंतर होता है। तो ये स्तरों का अध्ययन ही स्तरीकरण है। उत्खनन में स्तरीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम पाते हैं कि इनके बीच में आपसी क्या संबंध रहे हैं। एक स्तर के लोगों का दूसरे स्तर के लोगों का बीच में क्या संबंध रहे, ये प्रश्न हम ढूंढते हैं और इसी ढूंढने में हमें पता लगता है कि एक स्ट्राटा का यानी एक स्तर का दूसरे के लोगों से जो अंतर है या जो विकास है वो हम अध्ययन कर पाते हैं। उत्खनन की एक तरह से आधारशिला के रूप में स्तरीकरण को देखा जाता है। स्तरीकरण वास्तव में स्तरों का विन्यास है, स्तरों का अरेंजमेंट है और उनका कोरिलेशन है। यही स्तरीकरण का जो मुख्य आधार है। स्तरीकरण का कंसेप्ट हमने जियोलॉजी से लिया है और जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र लिया है, क्योंकि वो जमीन के नीचे की चीज़ों का अध्ययन वो भी करते हैं। लेकिन उन्हें पत्थरों और मिनरल्स और गैस तमाम चीज़ों का, लेकिन हम सिर्फ मानव संस्कृति और मनुष्य के प्राचीन काल में किए गए कार्यकलापों का ही अध्ययन करते हैं। इन स्तरीकरण के माध्यम से हम एक फुल फ्लेजेड कल्चर का जो प्राचीन काल में या अतीत में हुआ है उसकी रूपरेखा हम तैयार कर लेते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों के लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि अमुक चीज या अमुक वस्तु किस स्तर से पाई गई है और उसका दूसरे स्तर से क्या रिलेटिव या सापेक्षिक क्रम में क्या अंतर है, क्या संबंध है। यही निश्चित करना ही स्तरीकरण का मुख्य उद्देश्य है और यह खुदाइयों के द्वारा ही हम इस स्तरों का निर्धारण करते हैं। पहले खुदाई में एक चीज बेसिक चीज जानना जरूरी है। जो सतही स्तर होता है उसको हम लोग प्लान करते हैं और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो वो सेक्शन कहलाता है। जो दीवार में हम लोग सेक्शन अंकित करते हैं वो विभिन्न कालों का भी निर्धारण करते हैं। जैसे ये तो प्लान हो गया जो सभी, और इसके ऊपर अगर हम खींच दें इस तरह की चीजें अगर आती हैं
तो ये दीवार की ऐसी चीज जो है वो सेक्शन कहलाती है। तो प्लान और सेक्शन, लेयरिंग हमेशा सेक्शन में किया जाता है। तो हमने अब तक के अध्ययन से यह देखा कि किसी स्थान पर आबादी होती है और आबादी के क्रियाकलापों के कारण एक संस्कृति के बाद दूसरी संस्कृति आती है और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है। ये पीढ़ियां संस्कृति में बदल जाती हैं और संस्कृति युग में बदल जाती है। तो जो भी बस्तियां बसी होंगी, उसके लोग होंगे, अपने क्रियाकलापों के कारण अवशेष छोड़ते हैं, उनके चिन्ह छोड़ते हैं और यही चिन्ह कालांतर में हमें स्तरों में दिखाई देता है, सेक्शन में दिखाई देता है। और ये सेक्शन धीरे धीरे जमाव के रूप में मोटे होते जाते हैं। कहीं कहीं पर सेक्शन पतले भी होते हैं, जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अब आते हैं सबसे पहले स्ट्रैटिग्राफी का अध्ययन किसने किया, इसका प्रयोग किसने किया। तो हम पाते हैं जेफरसन, थॉमस जेफरसन ने अमेरिका में इसका सबसे प्रयोग किया। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था थी, इसमें काफी कमियां थी और इन कमियों के कारण विशेष रूप से इन्होंने बरियल की खुदाई की। बरियल का मतलब जहां पर मनुष्यों को दफन किया जाता है, उनकी खुदाई की, इसमें काफी उनकी त्रुटियां थी। लेकिन चूंकि यह प्रारंभिक बिंदु था, इन्होंने प्रारंभ तो किया, प्रारंभिक अवस्था की, इसमें त्रुटियां होनी स्वाभाविक थी। लेकिन इसको सुधार करने के लिए कालांतर में व्हीलर महोदय और पेडलर महोदय, इन लोगों ने जो स्तरीकरण का जो पैमाना निश्चित किया गया वह बिल्कुल वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था। लेकिन इनके साइंटिफिकली चीजों ने हमें आज बहुत कुछ पुरातत्ववेत्ताओं को सिखा दिया और यही वजह है कि स्ट्रैटिग्राफी की आर्कोलॉजी में काफी महत्व है। स्ट्रैटिग्राफी वीडियो में बताया कि स्ट्रैटिग्राफी किताब के पन्नों की तरह होता है। जिस तरह एक पन्ने के बाद दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना एक क्रम से लगा होता है। अगर एक दो पेज भी आप हटा दें तो आपका अध्ययन करना का तारतम्यता टूट जाएगी और ब्लंडर भी हो सकता है। जैसे आप ABCD पढ़ रहे हो, वाई आने के पहले ही चार पांच चीजें बीच में गायब हो जाए तो आपका ज्ञान तो अधूरा है, अब ब्लंडर हो जाएगा। तो ये एक क्रम है, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर तीसरा, एक सिस्टम में, एक क्रम में अंकित किया जाता है, मार्क किया जाता है। और मार्क करने के लिए हम बहुत सावधानी बरतते हैं। जब बढ़ते का जब स्तरीकरण करते हैं तो उसका कोरिलेशन दिखाते हैं। हम आगे मार्क करने के लिए 3 बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जिनको हम लोग 3C लगते हैं। 3C, पहला कलर, दूसरा कंटेंट्स और तीसरा कंपैक्टनेस या कंपोजिशन। कलर यानी कि रंग, मिट्टी के रंग में अगर परिवर्तन आएगा तो स्तर बदल जाएगा। मिट्टी के रंग एक के बाद दूसरा आ सकता है, लेकिन बाज वक्त होता है कि एक ही कलर के 2-3 शेड हों या दूसरे शेड हों। जैसे उदाहरण के जैसे लाल रंग है, कोई गहरा लाल होता है, कोई हल्का लाल होता है, कुछ उसी तरह नीला, एक आकाश को भी नीला होता है, समुद्र भी नीला होता है। लेकिन दोनों ही तो नीले हैं,
हल्का नीला, गहरा नीला, और इनके बीच में भी कई रंग हो सकते हैं। इसी तरह मिट्टी के इन चीज़ों को हम कहते हैं कि कलर का, जो हम बोलते हैं कि वो होता है क्रोम एंड टोन। क्रोम का मतलब कलर का अंतर होना, और टोन एक ही कलर का दूसरी टोन होना, इससे लेयर बनता है। दूसरा है कंटेंट्स। एक कंटेंट्स, इस कंटेंट्स में मिट्टी में कई सामग्री हो सकती है, जैसे राख भी हो सकती है, छोटे छोटे भाटे भी हो सकते हैं, ईंटों के टुकड़े भी हो सकते हैं, ईंट पत्थर, यानी कि कंटेंट्स क्या है, इससे इसके बदलने से इसमें पॉटरी के टुकड़े भी हो सकते हैं, पॉट्स, जिसको मृदभांडों के टुकड़े, मृण मूर्तियाँ, उनके टूल्स जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, जो पत्थरों को तोड़ने में काम आते हैं, कोई उनके वस्तुओं को बनाने में आते हुए सांचे को बनाने में काम आते होंगे, मूर्तियों बनाने का, ये टूल्स भी हो सकते हैं, कुल्हाड़ियाँ हो सकती हैं, हैंडेक्स भी हो सकते हैं। तो ये कंटेंट्स पाएगा, उनके मकानों के अवशेष भी। अब हम आते हैं कि कॉम्पैक्टनेस। तीसरा, मिट्टी काफी सख्त हो सकती है, हार्ड हो जाएगी, जमी हुई मिट्टी भी हो सकती है, भुरभुरी भी हो सकती है, डैम्प यानी दलदल वाली मिट्टी हो सकती है, मिस्ट यानी नमी युक्त मिट्टी भी हो सकती है, और ड्राई भी हो सकती है। तो ये जैसे जैसे ये चीजें बदलेंगी तो लेयर का हम मार्गीकरण कर देते हैं, लेयर का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये दूसरे स्तर की और ये दूसरे स्तर की, ये लेयरिंग किया जाता है। कभी कभी लेयरिंग को करने के लिए हम उसे खुरेचते हैं, अगर पता नहीं लगता है तो छुरियों से खुरेचते हैं, क्योंकि धूप पानी से सबका रंग एक हो जाता है, डस्ट पड़ने से रहता है, और फिर हम मार करते हैं और छुरियों की मदद से बहुत सावधानी से मार करते हैं। बाज वक्त ऐसा भी होता है कि अंतर पता नहीं लगता है, तो ऐसे रंगों को अंतर पता करने के लिए सूरज की रोशनी के हम दिन के डिफरेंट आवर्स में देखते हैं। विशेष रूप से अगर हम मॉर्निंग आवर में देखें या इवनिंग आवर में देखें, जब सूर्य की किरणें स्लैंट यानी तिरछी पड़ती हों, तो हम उसे बारीकी से पहचान सकते हैं। कभी कभी हम पानी भी छिड़कते हैं, पानी छिड़क करके भी उसको पहचानते हैं। अब लेयर तो को हमने मार्क कर दिया, लेयर कितनी मोटी हो सकती है और कितने समय बनेगी, प्रश्न उठता है। तो 2 इंच का या अगर हो तो 2 इंच का लेयर बनने, ठीक बनने में, डिपॉजिट बनने में कभी कभी 1 साल लग सकता है, और कभी 20 साल में लग जाए। ये तो वहां के निवासियों के रहन सहन पर निर्भर करता है और उनके डिपॉजिट पर निर्भर करता है कि 1 मीटर लेयर है वो 1 ही काल की हो सकती है, और 2 मीटर की लेयर है उसमें 3 काल भी हो सकती है। एक्सकैवेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इसलिए बहुत सावधानी से हम लोग सेक्शन में बढ़ते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, ताकि हमारे पुरावशेष से जो है महत्वपूर्ण सामग्रियाँ टूट नहीं जाए, हमारे स्ट्रक्चर टूट नहीं जाए। इसीलिए ये हम खुदाई करके धीरे धीरे नीचे बढ़ते हैं ब्रश से। ये रोड बनाने की खुदाई नहीं होती है कि खोद दिए सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी हमारी, अब मृदभांड तो टूट ही जाएंगे। ब्रश से लगाते हुए, छुरी करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हैं, और तब तक पढ़ते हैं नीचे में जब तक कि वर्जिन सॉइल ना आ जाए, जब तक कि नेचुरल सॉइल ना आ जाए। ये वर्जिन सॉइल और नेचुरल सॉइल वह मिट्टी होती है जहाँ पर मनुष्य के क्रियाकलापों के अवशेष मिलने बंद हो जाते हैं, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के जहाँ कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, वो वर्जिन सॉइल कहलाती है। हम उस स्तर पर जाते हैं। अब लेयरिंग हम कहाँ से करते हैं, स्ट्राटा कैसे करते हैं, ऊपर से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, और जब वर्जिन सॉइल पहुंच जाते हैं फिर हम पीरियड करते हैं। एक पीरियड में कितने लेयर बनते हैं,
ये उस पर निर्भर करता है, उसके अध्ययन पर। पीरियडाइजेशन हमेशा नीचे से होता है और लेयरिंग हमेशा ऊपर से। जैसे मैं पीरियडाइजेशन क्या है, 1 2 3 इस तरह से हम पीरियडाइजेशन करते हैं। समस्या तब आती है, ऐसे नेचुरल केयर्स में तो कोई समस्या नहीं है, जब कॉम्प्लिकेशन होता है, समस्या आती है। जैसे कोई गैप पीरियड, बाढ़ आ गया, सारी बस्तियां नष्ट हो गई, ये काफी लंबा, फिर दूसरी बस्ती इस पर है, तो उस दौरान तो कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं मिली, या अकाल पड़ गया, सब छोड़ के चले गए, फिर बालांतर में आ गया अपनी जगह पर, काफी सालों बाद आए, तो वो गैप पीरियड में हमें कोई एक्टिविटी नहीं मिली। तो इसका अध्ययन बहुत बारीकी से करना पड़ता है। इस काल में हमें इनकी क्रियाकाल कुछ भी नहीं मिलती, ईट भाटे थोड़े बहुत मिल सकते हैं, पोएट्री के टुकड़े कोई मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें समाहित हो जाते हैं जो पुराने बच्चे हैं उनके द्वारा, या जो बाद में आते हैं उनके द्वारा। कभी कभी सुपर इम्पोजिशन हो जाता है, यानी कि एक स्तर दूसरे स्तर पर चढ़ जाता है, तो ये सुपर इम्पोजिशन हो जाता है। कभी कभी लेयरिंग निर्धारित करने में हम देखते हैं डंप, यानी हम जगह गड्ढा खोद के कूड़ा डाल देते हैं। अब 2 मीटर मैंने गड्ढा खोला और उसे कूड़ा डालना शुरू किया, धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन गड्ढा तो हमने आज खोदा है और निचला स्तर आज से 1 मीटर का नीचे का स्तर हमसे आज से 100 साल पहले का है। तो ये इस चीजों को बारीकी से ध्यान देगा, वो भुरभुरा होगा, कंपैक्ट नहीं। इसी तरह गड्ढा जो होता है, गड्ढे का से उसको डंप इस तरह होगा, और इसी तरह हम एक माउंड बना देते हैं, ये इस तरह से बन जाता है, इसी को संरचना है। तो इन सब चीजों को हमें बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। लेबल को जब लिखते हैं तो उस पर हम एक कागज ला करके मार्क कर देते हैं, क्योंकि बार बार लेबलिंग करने में हमें परेशानी होगी। लिखने के बाद कागज लगा देंगे, 2-3 जगह कागज लगा देते हैं, और इस तरह से घेर करके कागज जैसे हमें 1 2 ऐसे जगह 3 4 लगा दें। तो इस तरह से हम लेबल कर दिया और पीरियड को देखते हैं। इन तमाम चीजों को हम ड्राफ्ट करके कागज पर उकेरते हैं। कागज पर उकेरने के लिए कुछ विधियां हैं। इसमें हमने देखा कि कॉम्पैक्ट मिट्टी है तो इस तरह की होती है, ये बलुआही है, सैंड वाला मिट्टी है, इस तरह का होगा। बलुआही है, बालू वाली मिट्टी है, तो ये बालू वाली मिट्टी ये है। अगर बुलबुली मिट्टी है या जो काफी लूज मिट्टी है, जिसको कहते हैं मिट्टी, तो इस तरह के होंगे। ऐसे ह्यूमस वाला हो तो इस तरह से होगा, अंकन करते। और ये दीवारों का अंकन इस तरह किया जाता है, जिस तरह हमने यहाँ पर दीवारों का अंकन किया है। अगर दीवार बनाया तो इस तरह से हम अंकन करके कागज पर देखते हैं। अब हम देखते हैं जब लेयरिंग किया तो यहाँ पर पहला, दूसरा एक तरह से जो पाई गई इस तरह है, ये भी इधर चल रहा है, लेकिन बीच में दीवार खड़ी है। तीसरे स्तर को भी हमने देखा कि सड़क है, सड़क को हमने अंकन किया। ये पुरानी सड़क है, इसका भी हमने अंकन किया है। और 7वां लेयर ऐसे चल रहा है, इसको किया। 8वां लेयर हमने यहाँ पर देखा, इस तरह का फाउंडेशन लेयर था, इस तरह का। इसके बाद हम नेचुरल साइड, एक चीज ये आ गया पिट, ये चल रहा है इस लेयर पर, लेकिन इसने गड्ढे खोदकर पिट बना दिया, तो ये इस लेयर में नहीं आएगा, ये 7वें लेयर में ही आएगा। ये 7वें लेयर में ही हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि ये पिट है, गड्ढा खोद करके उसमें कचरा डाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातत्व में स्तरीकरण का बहुत महत्व है। हमारे जब खुदाई करते हैं तो उन चीजों का रिप्रेजेंटेशन हम सेक्शन में स्तरों के माध्यम से ही करते हैं, और इसके द्वारा ही हम प्राचीन सभ्यताओं का हम पुनर्निर्माण करते हैं कागजों पर। और ये हमने देखा है कि एक पीरियड जो मैं बताना भूल गया था
एक पीरियड जब नीचे वाला पीरियड होता है तो ऊपर वाला सक्सेसिव पीरियड और उसके ऊपर सक्सेसिव पीरियड जो आते हैं, इन पीरियडों के हम प्रमाणों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि किस पीरियड का है। जैसे कि ओसीटी पीरियड, पहला पीरियड आ गया, ऑकर कलर्ड पॉटरी पीरियड, यानी कि ग्रेजुआ मेघवानी संस्कृति, उसके ऊपर अगर पीजीडब्ल्यू आ गया, पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, जो महाभारत का काल हम मानते हैं, उसमें लोहे के कुछ टुकड़े मिले होंगे, हलों के प्रमाण में खेती प्रारंभ हो गई थी। तो ये चीज़ें पीजीडब्ल्यू पीरियड की, क्योंकि उनके मेघभांडों की क्वालिटी है, पेंटेड ग्रेवियर एक अच्छी क्वालिटी है, फायरिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है। और उसके ऊपर एनबीपी पीरियड अगर मिलता है, यानी कि डिलक्स वेयर आ गया, मेघभांडों की टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट आ गया, नगरों के विकास के प्रमाण मिलने लगे कि जब, यानी कि उस वक्त अर्बनाइजेशन का पीरियड हो गया, तो उसके सड़कों का अच्छा होगा, वाणिज्य व्यापार के कुछ अवशेष के हमें अगर लेयरों में देखने को मिलता है तो हम पाते हैं कि ये वो पीरियड है। तो इस प्रकार स्तरीकरण पुरातत्व का एक आधार की पढ़ाई आज हमने की है। नेक्स्ट क्लास में डेटा सिस्टम। धन्यवाद।